अक्सर जब हम इतिहास पढ़ते या उसके बारे में जानते हैं तो हमें गर्व का एहसास होता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ पुराने जख्म ताजा हो जाते हैं। हम भी एक ऐसी ही घटना के बारे में बात करेंगे जिसने भारी तबाही मचाई थी। ये तो आप जानते ही हैं कि इंसान ने प्रकृति पर विजय पाने के सारे हथियार आजमा लिए हैं, मगर आज भी वह पूरी तरह से असफल रहा है। प्रकृति आज भी किसी न किसी रूप में इस सृष्टि में अपनी प्रचंड ताकत का एहसास कराती रहती है, फिर चाहे वो किसी भयंकर तूफान के रूप में हो या फिर ज्वालामुखी के रूप में। इतिहास गवाह है कि इस पृथ्वी पर ज्वालामुखी पर्वतों ने कई सभ्यताओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है और कई हजार लोगों की जान ले चुका है। ऐसी ही एक घटना दक्षिण अमेरिका में हुई थी जिसमें हजारों लोगों की जान गई। पूर्वी कोलंबिया में ज्वालामुखी ने मचाई थी तबाही। 1985 में हुआ था दर्दनाक हादसा। 23 से 25 हजार लोगों की गई थी जान। चारों तरफ फैल गई थी राख ही राख। बता दें कि पूर्वी कोलंबिया में सन 1995 में ज्वालामुखी फटा था, जिसने कई इलाकों में भारी तबाही मचाई थी। चारों ओर राख ही राख नजर आ रही थी। वहीं इस ज्वालामुखी के फटने से करीब 23 से 25 हजार लोगों की जान चली गई थी। ज्वालामुखी के फटने से सबसे ज्यादा नुकसान तोलिमा प्रांत के दूसरे बड़े शहर आर्मेरो में हुआ था। ये शहर कोलंबिया की राजधानी बोगोटा से 50 मील दूर है, जहां ज्वालामुखी ने भारी तबाही मचाई थी। आपको बता दें कि ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ लावा, राख, वाष्प और अन्य गैसें निकलती है। बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे सिंडर कहते हैं। बताया जाता है कि उफान में निकलने वाली गैसों में वाष्प का प्रतिशत बहुत अधिक होता है। पृथ्वी पर जितने भी ज्वालामुखी मौजूद हैं, उनमें से ज्यादातर 10,000 से 1,00,000 साल पुराने हैं। वक्त के साथ साथ इनकी ऊंचाई भी बढ़ती रहती है। ज्वालामुखी पर्वत से निकलने वाली चीजों में मैग्मा के साथ कई तरह की विषैली गैसें भी होती है। ये गैसें आसपास बसे लोगों के लिए काफी घातक होती है। इन पर्वतों से निकला मैग्मा एक बहती हुई आग के समान होता है, जो अपने सामने आई हर चीज को पूरी तरह से खत्म कर देता है। बताया जाता है कि ज्वालामुखी का उफान एक केंद्र या छिद्र और दरार से होता है। केंद्रीय उफान वाले ज्वालामुखी बहुत ही भयंकर और तीव्र वेग वाले होते हैं, जबकि दादरी उफान में लावा बहुत धीरे धीरे निकलकर जमीन पर फैल जाता है। वहीं केंद्रीय उफान से बाहर निकला हुआ लावा और अन्य पदार्थ अधिक ऊंचाई तक आकाश में पहुंच जाते हैं और आकाश में अक्सर बादल छा जाते हैं और विखंडित पदार्थ खुद तेजी से नीचे गिर जाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन ज्वालामुखी की चपेट में आने से कैसे बचा जाए, क्योंकि ये तो कभी भी फट सकते हैं। इनसे बचना मुश्किल है, लेकिन अगर हम कहें ऐसा नहीं है, इनसे बचा जा सकता है। कैसे, आइए बताते हैं। ज्वालामुखी फटने से पहले देते हैं संकेत। संकेतों पर ध्यान देने से लोग खुद को कर सकते हैं सुरक्षित। किसी भी ज्वालामुखी की आग उगलने से पहले कुछ परिवर्तन सामान्य रूप से देखे जाते हैं। इनमें उस जगह के आसपास मौजूद पानी का स्तर अचानक बढ़ने लगता है। ज्वालामुखी फटने से पहले भूकंप के कुछ हल्के झटके भी आते हैं। इन तमाम बातों के अलावा ज्वालामुखी क्या क्या तबाही लाने वाला है, इसका संकेत वो खुद ही देते हैं। बता दें कि जो ज्वालामुखी पर्वत फटने वाला होता है, उस पर्वत में से गैस का रिसाव होना शुरू हो जाता है। गैसों का यह रिसाव इसके मुख या क्रेटर यानी गड्ढे से होता है। इसके अलावा पर्वत में कई जगह पैदा हुई दरारों में से भी इन गैसों का रिसाव होता है, जो इस बात का संकेत है कि अब इसके आग उगलने का समय आ गया है। अगर हम इन संकेतों पर ध्यान दें तो ज्वालामुखी की तबाही का शिकार होने से बच सकते हैं। महासागरों में भी मौजूद है ज्वालामुखी। समुद्र में करीब 10,000 ज्वालामुखी है मौजूद। वैज्ञानिकों की निगाहों से बचे हुए हैं ज्वालामुखी। आज भी वैज्ञानिकों के लिए है गहरी दिलचस्पी का विषय। बताया ये भी जाता है कि ज्वालामुखी न सिर्फ हमारी धरती पर ही मौजूद है, बल्कि इनका अस्तित्व महासागरों में भी है। समुद्र में भी करीब 10,000 ज्वालामुखी मौजूद है, जो वैज्ञानिकों की निगाह से बचे हुए हैं। वहीं हाल ही में इंडोनेशिया समेत कई अन्य देशों में आई सुनामी भी एक ज्वालामुखी का ही परिणाम थी। गौरतलब है कि ज्वालामुखी के अंदर खतरनाक गैस और मलबा होता है, जो मौत का कारण बनती है।
बावजूद इसके आज भी लाखों इंसान इन ज्वालामुखी पर्वतों के साए में रह रहे हैं। इन पर यह खतरा हर समय मंडराता रहता है। पूरी दुनिया में आज भी कई जीवित ज्वालामुखी पर्वत मौजूद है, जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए गहरी दिलचस्पी के विषय बने हुए हैं। स्पेशल डेस्क, जनहित टाइम्स।